एक पंडित की बात याद आ गई, इसलिए आपको पूछ रहे थे। पंडित जी प्रवचन कर रहे थे, क्षमा धर्म पर प्रवचन कर रहा था ऋतिक बहुत अच्छे से कि उत्तम क्षमा ऐसी होती है, क्षमा करना चाहिए, किसी पर गुस्सा नहीं करना पड़ता है, जो क्रोध करता है वो तो चांडाल होता है। क्या कहा? निर्मल जी बता रहे थे जो क्रोध करता है वो तो चांडाल होता है। एक चांडाल बैठा था धर्म सभा में, एक चांडाल बैठा था, दूर से सुन रहा था। उन्होंने निर्मल पंडित जी की बात सुन ली, अच्छा गुस्सा करने वाला चांडाल होता है, ठीक है मैं आज से गुस्सा नहीं करूंगा, उसने निर्णय कर लिया। पर पंडितों की बातें मात्र पंडित तो बातें ही होती है, खाली बात, क्योंकि आजकल पंडित वही जो गाल बजावा, जो गाल बजाना जानता है वही पंडित है। क्यों रे? भले ही हमें कछुआत हो नहीं हो, हम दुनिया के सामने तो ड्रेस पहन के माइक के सामने पंडित बन के बैठ गए। पंडित जी ने खूब अच्छा उपदेश दिया, खूब तालियां बजाई लोगों ने, हाँ क्रोध करने वाला चांडाल, क्रोध करने वाला चांडाल। इतनी बात पसंद आई उस चांडाल को, सुबह वो खुश हो गया, उसने कहा इस पंडित जी से हमें मिलना है। बहुत सारे होते लोग कि जो दूर से सुनते उन्हें लगता है कि हाँ इस व्यक्ति से मिले जो बहुत अच्छी बात कर रहा है। वह जैसे ही प्रवचन पूर्ण हुआ, पंडित जी पंडाल से बाहर निकले, और जैसे ही पंडाल से बाहर निकले वह चांडाल दौड़ते हुए भीड़ से आया। लोगों ने रोका, तू चांडाल है, दूर हो जा, दूर हो जा। पंडित जी ने सुन लिया, पर वो कौन मान रहा था? जो जिससे प्रभावित हो जाता है उसके पास पहुंचने का प्रयास करता है। तुरंत दौड़ते हुए पहुंचा और जाकर उसने पंडित जी के, किसने? चांडाल ने निर्मल पंडित जी के पैर पड़े। वह निर्मल जी तो निर्मल थे प्रवचन में, जैसे ही उस चांडाल में पैर छुए, सोले के कपड़े पहने थे, उन्हें और शुद्धि का कार्य करना था। जैसे ही उसने पैर पड़े वे हो गए आग बबूला। तू चांडाल, तूने मेरे पैर छुए, तेरी अकल, बस आपा खो दिया। सब सुनने वाले देखने लगे, देखो कितना अच्छा प्रवचन दिया था और कितनी अच्छी उनकी चर्या है, कितनी अच्छी चर्चा कर रहे थे और कितनी अच्छी चर्या है। जैसे ही सबने देखा, सब तो दूर हो गए। चांडाल हाथ जोड़ के फिर कहता है, पंडित जी क्षमा करना, पंडित जी क्षमा करना, मुझे नहीं पता था आपकी कथनी और करनी में अंतर है। पंडित जी काहे की सुनते? पंडित जी कहा दूर हो जा, दूर हो जा, अब तूने नहा छू लिया है और मुझे फिर से नहाना पड़ेगा, गंगा स्नान करना पड़ेगा, छींटे लेने पड़ेंगे, गंधोदक लेने पड़ेंगे। वो कहते हैं पंडित जी आप क्यों ले रहे हो? मैं आपसे पहले जाता हूं, मैंने चांडाल को स्पर्श किया था, आपने नहीं, मैं ही नहाता हूं, मुझे ही गंधोदक दे दो। आप ही ने कहा था क्रोध करने वाला चांडाल है, आप मेरे से बड़े चांडाल हो, इसलिए क्षमा कर दो, मैं आगे से गलती नहीं करूंगा। कौन है चांडाल? मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हो पंडित जी। क्रोध करने वाला चांडाल है, छोड़ दो क्रोध को। क्रोध के निमित्त मिलने पर भी उत्तम क्षमा को धारण करना रत्नत्रयधारियों का स्वरूप है। उनके चरणों में बार बार यही नमोस्तु से निवेदन करना, ठीक है उत्तम क्षमा नहीं, कम से कम क्षमा ही आ जाए। उत्तम क्षमा तो इनके पास है, तभी तो ये बन पाए, ऐसे ही पार्षनाथ बने क्या? कोहु पत्ति निमित्तम, कितने पत्थर फेंकते हैं प्रवीण हमारे ऊपर। है कोई की हिम्मत पत्थर ओले शोले बरसाने की? नहीं है, पर थोड़े से कानों में कुछ शब्द पड़ते हैं, हम ऊपर से नीचे तक हिल जाते हैं। मत लाओ उत्तम क्षमा, थोड़ी सी तो क्षमा लाओ, सामान्य ही क्षमा ले आओ तो भी काम बन पाएगा, क्योंकि क्षमा प्रभावी। तो निर्मल जी कौन है हावी? कोई नहीं। जाओ, समय हो गया है, करेंगे पुनः कल और बहुत सारी चर्चा करेंगे, और बहुत सारी गलतियों का एहसास दोपहर की कक्षा में प्रतिक्रमण में समझेंगे। क्या है प्रतिक्रमण? आज तक श्रावक बन के समझते हैं, अभी तो साधु के धर्म की व्याख्या हुई, श्रावक का धर्म भी तो समझना होगा, तभी तो वास्तव में वह धर्म अनुप्रेक्षा सफल होगी। कल जो एक एक प्रतिमा के बारे में संक्षेप से समझा था, उसके अतिचार, अनाचार, दोष आदि आदि दोपहर की कक्षा में भी समझेंगे। और कल उत्तम, अब कल की बात कल करेंगे, आज उत्तम क्षमा धर्म को समझते, उस उत्तम क्षमा को हम भी धारण करें।
जैसे रत्नत्रयधारियों ने उस क्षमा को, उत्तम क्षमा को धारण कर लिया है, वैसी उत्तम क्षमा मेरे भी जीवन में आ जाए, मैं भी अपने जीवन का कल्याण कर लूँ। इसी समय को समय पर इसी बात के साथ समाप्त करते हुए पुनः समय को पुनः समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की ओम नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमो नमः। उत्तम क्षमा धर्म की